हे गाइस, दिस इज़ योर नैना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है ना, इतने दिनों से जो मैंने शूट नहीं किया है वो रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इतने दिन से क्यों शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है, तो मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगी, मतलब कि अपने बारे में अपडेट देने वाली हूँ कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। इतने दिन से मैं वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि जिस दिन मैंने कॉलेज वाली वीडियो अपनी अपलोड करी थी उसके रात को मैं सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के सोई थी कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, खाना वगैरह बना खाना है, नाश्ता बनाना है एंड फिर कॉलेज जाऊँगी। तो सुबह मैंने 7 बजे का अलार्म लगाया था ताकि मैं जल्दी उठूँ, फिर मैं सो गई थी। एंड ना घर में कोई भी नहीं था, मम्मी गए थे, मम्मी के हाथ में दर्द था तो मम्मी दूसरे घर चले गए थे, वहाँ पर डॉक्टर को दिखा के वहीं पर वो रेस्ट कर रहे थे। एंड इस घर में मैं सिर्फ अकेली थी और उस दिन रात को कोई भी नहीं था, तो मैं रात को सो गई थी। सुबह मेरी 5 बजे नींद खुली, तो जब मैं नींद खुली तो मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं फिर से सो गई और फिर 7 बजे मेरी नींद खुली और मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था, ऊपर से मुझे ठंड लग रही थी। और उसके 5 मिनट बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, फिर मैं कॉल अटेंड करते, उसने कहा कि तू अभी तक सो रही है, उठ जा, कॉलेज नहीं आना तूने। तो मैंने कहा कि मेरा हेडेक हो रहा है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, तो आज तो शायद मैं नहीं आ पाऊँगी। अब मैं अगर कल मैं ठीक हुई तो कल मैं पक्का आऊँगी कॉलेज। तो फिर उसने फ़ोन कट कर दिया, उसने कहा कोई बात नहीं, आराम करो। फिर मैंने पापा को कॉल किया और बोला कि पापा मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही है और मेरा हेडेक भी हो रहा है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तो फिर पापा मेरे लिए दवाई लेके आए थे, हेडेक की और बुखार की भी दवाई लेके आए थे। मैंने सोचा अगर हल्की फुल्की हुई तो ठीक हो जाएगा, तो मैंने दवाई खाया, थोड़ा सा आराम पड़ता, मतलब जब तक दवाई का असर था तब तक ठीक थी। फिर बुखार, एकदम तेज़ वाला बुखार, फिर से हेडेक। तो मैंने कहा कि पापा ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर मैं पापा के साथ डॉक्टर के पास गई थी। टेस्ट हुआ था तो खून टेस्ट से पता चला कि मेरे सेल बहुत ज़्यादा कम है। और उस टाइम मतलब डॉक्टर ने कहा था कि हमारे अंदर ना 1.5 लाख से 2 लाख सेल होने चाहिए, और उस टाइम मेरे पास 90,000 सेल थे। ठीक है, तो मतलब मेरे सेल कम थे, तो उन्होंने कहा कि दवाई वगैरह दे देता हूँ, और उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी। बुखार उस टाइम ठीक हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जब मतलब उनकी दवाई मैंने खाई तो थोड़ा ठीक था, आराम हुआ। उसके बाद फिर से बुखार हो गया। तो पापा ने कहा कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो किसी अच्छे डॉक्टर के प्राइवेट में गए, तो उनको दिखाया। तो उसके बाद उनकी दवाई खाई तो मुझे बुखार में तो फ़र्क आ गया, पर उसके बीच ही ना जब मैंने पहले वाले डॉक्टर से दिखाया था तो मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने पापा को बोला कि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है पापा। तो पापा ने बोला कि क्या पता ऐसे ही हो रहा होगा बुखार की वजह से, तो कोई बात नहीं, दवाई खा रही है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने दूसरे वाले डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने उसकी दवाई मुझे काम कर गई, मुझे बुखार ठीक हो गया, पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो एक चीज़ और है गाइस, ये पेट में दर्द मुझे क्यों हो रहा था, मेरे को इससे एक चीज़ और याद आई कि पहले ना मैं जब दूसरे घर में रहा करती थी तो मैं वहाँ वॉक पे जाया करती थी, और जब मैं वहाँ पर गई ना तो एक बारी मैंने सुना था कि हाइट बढ़ाने के लिए लटकना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैंने लटक रही थी, एक जो ऐसा होता तो उसके ऊपर लटकना था, तो दोनों हाथ से लटकने के बजाय मैं एक हाथ छोड़ के लटक रही थी स्टाइल मारते हुए। तो उसकी वजह से मेरे पेट में नस चढ़ गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद से मेरे दर्द शुरू हो गया था। एंड फिर मेरे इतना भयानक दर्द हुआ ना, मतलब इतने सारे डॉक्टर को दिखाया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, उनको भी समझ नहीं आया कि क्यों दर्द हो रहा है इसके पेट में। सीरियसली प्रॉब्लम कोई नहीं है, उन्होंने दवाई दे दी, काम ख़त्म, पर उनका दवाई मुझे असर ही ना करे। तो फिर एक आंटी हैं जो कि हमारे उस घर पे रहते हैं, उन्होंने वो नस वगैरह चेक करते, तो जब उन्होंने मेरी नस चेक करी तो मेरी नस, पेट वाली नस मेरे दिल तक पहुंच गई थी, सीने तक पहुंच गई थी। और उन्होंने बोला कि ना कुछ दिन और नहीं करवाते ना तो मैं हो जाती। तो शुक्र है उस टाइम फिर उन्होंने नस वगैरह मालिश वगैरह की तो मुझे आराम मिला था। इस बारे में मेरे पेट में वही वाला दर्द था, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे नस चढ़ गया है, मेरे को लगा कि वैसे सिंपल दर्द होगा। तो फिर बाद में पापा ने कहा कि मुझे लगता है कि तेरे पेट में ना कुछ नस वगैरह चढ़ गई, तो पहले मैं उस आंटी को दिखाता हूँ जिन्होंने पहले मसाज करी थी मेरे। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने देख के उसी टाइम बता दिया कि हाँ आपके पेट में ना नस चढ़ गई है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने कहा मुझे 2 वीक्स हो गए हैं अभी,
वो दर्द हो रहा है। तो फिर उन्होंने मालिश वगैरह की, 2 दिन लगातार मालिश की, तब जाके ठीक हुआ। एंड गाइस इसी बीच ना मैं यूट्यूब में एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। और जिस दिन मेरी हालत थोड़ी सी ठीक थी उस दिन जितिया था, तो जितिया वाले दिन मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर सकी थी। उसके नेक्स्ट डे मतलब पारन वाले दिन, जब मम्मी अपना व्रत तोड़ते हैं, उस दिन मेरा हालत फिर से ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था। फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। उसके बाद मैं लगातार बीमार थी, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। मैं डेली का मतलब कि मैं कंसिस्टेंट 2 डेज़ के बाद 3rd डे मेरी वीडियो पक्का आएगी ही आएगी, और नहीं आएगी कोई बात नहीं। सो गाइस मेरा बुखार तो ठीक हो चुका है, फिर नस चढ़ा था वो भी ठीक हो गया। पर एक चीज़ है जो अभी तक है, आपको पता है जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आपके सेल बहुत ज़्यादा कम है। मतलब फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने बोला कि आपके 90,000 सेल हैं, 1.5 लाख सेल होने चाहिए, 90,000 है। एंड जब मैं सेकेंड टाइम डॉक्टर के पास गई थी, दूसरे डॉक्टर के पास, तो उसने बोला कि आपके 84,000 सेल है। मतलब और भी ज़्यादा मेरे सेल कम हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उस टाइम फील हो रही थी। तो दवाई वगैरह खाया था, तो अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, पर सेल मेरे अभी भी कम है। तो खाना पीना अभी भी चल ही रहा है, पर इतनी तो मैं ठीक हूँ कि मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ और वीडियो शूट कर सकती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। एंड गाइस मुझे जस्ट मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स हो चुके हैं वीडियो ना अपलोड करते हुए। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने ये टारगेट लिया था कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, उसके बाद भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। तो मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी गाइस वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई नो कि मुझे थोड़ा सा ना वो गॉड ब्लेस यू बोल देना, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एंड हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी ठोक ही देना यार, फ्री में लाइक देना है, आपको पैसे तो देने नहीं है, तो लाइक भी कर ही देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ यू।